वॉरक्राफ्ट मूवी की शुरुआत एक नई दुनिया से होती है जहां पर रहने वाले लोगों को ऑर्क्स कहा जाता है। लेकिन अब ऑर्क्स की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है क्योंकि इनका लीडर गुल्दान फेल मैजिक नाम के एक विनाश की शक्ति से करप्ट हो चुका है। ये मैजिक इतना खतरनाक है कि ये जहां भी जाता है वहां के पेड़, वनस्पति और जीव अपने आप ही धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसके बाद हम ड्यूरेटन और उसकी वाइफ ड्रैका को देखते हैं। ड्यूरेटन की वाइफ प्रेग्नेंट है और दोनों इस बात से काफी खुश हैं कि उनके एक बच्चा होने वाला है। लेकिन ड्यूरेटन अपने होने वाले बच्चे और अपने कबीले को लेकर काफी परेशान था। इसके बाद हम ऑर्क्स के एक बहुत बड़े झुंड को देखते हैं जो यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर हम इनके लीडर गुल्दान और इसके राइट हैंड ब्लैक हैंड को देखते हैं। गुल्दान बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास बहुत सारी पावर्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुल्दान ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है। ये सभी लोग ड्रेनाई स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इनके बीच में ही हम गरोना नाम की एक कैदी को देखते हैं जो आधी ऑर्क और आधी ह्यूमन है। खैर, गुल्दान को फेल मैजिक का यूज करने के लिए इंसानों की रूह का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। इस चीज को पूरा करने के लिए गुल्दान ने इतने सारे लोगों को कैद करके रखा हुआ है जिससे जरूरत पड़ने पर वो इनकी रूह का सेक्रीफाइस करके फेल मैजिक का यूज कर सके। गुल्दान अपनी आर्मी को दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए कैद किए हुए लोगों की जान का सेक्रीफाइस कर फेल मैजिक का यूज करता है। इससे कुछ देर बाद यहाँ पर एक दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल खुल जाता है। गुल्दान और उसके बहुत सारे ऑर्क्स इस पोर्टल से होकर दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। खैर, हम देखते हैं कि ड्यूरेटन और उसकी वाइफ ड्रैका भी इस पार आ गए होते हैं। तभी अचानक से ड्रैका को लेबर पेन होने लगता है। ब्लैक हैंड ड्यूरेटन पर इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को इस हालत में यहाँ पर लाया। लेकिन गुल्दान ड्रैका की हालत को देखकर उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद यहाँ ड्रैका एक और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मरा हुआ होता है। गुल्दान एक पावरफुल मजिशियन होता है। वो फेल मैजिक का यूज करके जंगल में घूम रहे एक हिरन की जान लेकर इस बच्चे में डाल देता है, जिसके बाद इस बच्चे में जान आ जाती है। इसके बाद हम आयरन फोर्स किंगडम के राजा किंग मगीनी को देखते हैं। यहाँ पर स्टॉर्म विंड किंगडम का कमांडर लोथर भी होता है। तभी लोथर को सूचना मिलती है कि उसके एक दल पर किसी ने हमला कर दिया है। सूचना मिलने के बाद लोथार अपने राज्य स्टॉर्म विंड वापस चला आता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि खैडगर नाम का एक मजिशियन लाशों को खोजने आया था। दरअसल खैडगर को उसके पेरेंट्स ने रक्षक बनने के लिए भेजा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही खैडगर वहाँ से भाग आया था, जो कि किसी के लिए भी बहुत बुरी बात है। यह लोथार खैडगर को पकड़ लेता है। खैडगर लोथार से लाशों को चेक करने के लिए परमिशन मांगता है क्योंकि इससे हमले के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती थी। जब खैडगर लाश की जांच करता है तो उस लाश के मुंह से एक हरी रोशनी निकलती है। इससे खैडगर समझ जाता है कि इन लोगों पर फेल मैजिक से हमला किया गया है। वो ये बात लोथार को भी बता देता है, जिसके बाद लोथार खैडगर को राजा लेन के पास लेकर आता है। जब राजा को खैडगर से पता चलता है कि इन पर फेल मैजिक के काले जादू से अटैक किया गया है तो लेन भी समझ जाता है कि ये खतरा बहुत बड़ा है। इसीलिए वो इस किंगडम के रक्षक मेडीव को बुलाने के लिए लोथार को भेज देता है। लोथार अपनी बास पर बैठकर मेडीव को लेने के लिए चला जाता है। अब मेडीव अपनी पावर का यूज करके लोथार और खैडगर के साथ राजा लेन के पास पहुंच जाता है। मेडीव राजा लेन से मिलने के बाद इस मुसीबत के बारे में जानने के लिए लोथार और खैडगर के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर इनके सैनिकों पर अटैक हुआ था। वहां पर मेडीव को फेल मैजिक के अंश दिखाई देते हैं, लेकिन तभी चारों ओर से ऑर्क्स इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडीव अपनी पावर का यूज करके फेल मैजिक से करप्टेड सभी ऑर्क्स को एक साथ मार देता है। और ये देखकर बाकी सभी जितने बचे ऑर्क्स होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फेल मैजिक को खत्म करने के लिए अपनी पावर को यूज करने के बाद मेडीव कमजोर होने लगता है, इसीलिए वो कैराजन वापस चला जाता है। जब ड्यूरेटन यहाँ से भाग रहा होता है तो उसकी नजर गरोना पर पड़ती है, जिसके बाद वो गरोना को आजाद कर देता है, लेकिन बाद में खैडगर उसको पकड़ लेता है। इसके बाद लोथार गरोना को राजा लेन के सामने पेश करता है। यहाँ पर गरोना इन सभी के सामने रिवील करती है कि ऑर्क्स की दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन ऑर्क्स की दुनिया अब खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे अब ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी क्योंकि ऑर्क्स का लीडर गुल्दान फेल मैजिक का यूज कर रहा है। राजा लेन को गरोना के अंदर अच्छाई दिखती है, इसीलिए वो अपने राज्य और अपने लोगों की जान बचाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है और उसके बदले में उसको आजाद करने का वादा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुल्दान ब्लैक हैंड पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो इंसानों से जंग हार कर आया था। इसीलिए गुल्दान ब्लैक हैंड से फेल मैजिक की आग में अपनी जान देने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूरेटन ब्लैक हैंड को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो ब्लैक हैंड को बचा लेता है। गुल्दान ड्यूरेटन की हरकत से और भी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद ड्यूरेटन उससे माफी मांग लेता है। इधर खैडगर फेल
मैजिक के बारे में एक बुक पढ़ता है, जहाँ पर उसे एक विशाल द्वार के बारे में पता चलता है, जहाँ पर लिखा होता है कि अंधकार से उजाला आता है और उजाले से अंधकार। दूसरी तरफ ड्यूरेटन का भी पता चल गया होता है कि गुलदान के फेल मैजिक से ही उसकी दुनिया खत्म हो गई है और इसी तरह वो इंसानों की दुनिया को भी खत्म कर रहा है। ड्यूरेटन नहीं चाहता था कि गुलदान इस हरी भरी दुनिया को भी उसकी दुनिया की तरह ही बंजर बना दे, इसीलिए ड्यूरेटन अब अपने कबीले और इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए गुलदान को हराने का फैसला करता है। इधर गरुना भी इंसानों की मदद करने के लिए मान जाती है। लोथार गरुना की ड्रेस को चेंज करवा देता है। गरुना इन सबको उस विशाल द्वार के पास लेकर जाती है। लोथार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। लोथार देखता है कि गुलदान ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है। इसके बाद गरुना बताती है कि गुलदान इस विशाल द्वार को खोलकर अपनी पूरी झुंड को यहाँ पर लाना चाहता है। तभी यहाँ पर ड्यूरेटन आकर खैडगर को पकड़ लेता है और गरुना से कहता है कि ये काला जादू हर एक चीज के लिए जहर है और उसे रोकने के लिए मुझे इंसानों की मदद चाहिए। इसीलिए ड्यूरेटन गरुना से राजा को काली पहाड़ी के नीचे शाम को मिलने के लिए संदेश भेजता। शाम को राजा लेन ड्यूरेटन से मिलने के लिए काली पहाड़ी के पास चले जाते हैं। अब ड्यूरेटन राजा से गुलदान को खत्म करने के बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर छुपा हुआ ब्लैक हैंड इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद इंसानों और ऑर्क्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेडी भी पहुँच जाता है, जिसके बाद अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो इंसानों और ऑर्क्स के बीच में एक बिजली की दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन लोथार का बेटा कैलन दीवार के दूसरी तरफ ऑर्क्स के साथ फंस जाता है। लोथार अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बिजली की दीवार काफी पावरफुल थी। इससे पूरी कोशिश करने के बाद भी लोथार उस पार नहीं जा पाता। इसके बाद ब्लैक हैंड लोथार के सामने ही उसके बेटे को मार डालता है। लोथार अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे को मरता देख ब्लैक हैंड पर काफी गुस्सा होता है। इधर गरुना और खैडगर को मेडिव बेहोश पड़ा मिलता है, जिसे वे दोनों कैराजान लाते हैं। जब खैडगर मेडिव को यहाँ पर एक जादुई तालाब में रखता है तो उसे मेडिव की आंखों में फेल मैजिक दिखाई देता है, जिसे देखकर खैडगर समझ जाता है कि अब मेडिव फेल मैजिक से करप्ट हो चुका है और मेडिव ने ही ऑर्क्स को इस दुनिया में लाने के लिए पोर्टल ओपन किया था। अब खैडगर मदद के लिए केरेंटोर जाने का फैसला करता है, यानी कि वहाँ जहाँ रक्षक बनना सिखाया जाता है। और अगर शायद आप भूल गए हो तो खैडगर यहीं से अपनी शिक्षा पूरी किए बगैर भाग आया था। खैर इधर हम देखते हैं कि ड्यूरेटन ने गुलदान के खिलाफ बगावत कर दी है, इसीलिए गुलदान ड्यूरेटन और उसके कबीले को खत्म करने के लिए बोलता है। जिसके बाद ब्लैक हैंड ड्यूरेटन के कबीले के ऊपर हमला कर देता है। अब और ग्रिम ड्यूरेटन का ही कबीले का था, पर उसने ड्यूरेटन के साथ गद्दारी करके गुलदान को चुन लिया था। लेकिन फिर भी वो ड्यूरेटन की वाइफ ड्रैका और उसके बच्चों को यहाँ से भागने में मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खैडगर काउंसिल ऑफ सिक्स के पास पहुँच जाता है, जो दुनिया की बहुत ही पावरफुल जादूगर और एजरोथ के प्रोटेक्टर है। वो उनसे बताता है कि मेडिव फेल मैजिक से करप्ट हो चुका है और उसकी वजह से अब दुनिया खतरे में है। अब राजा लेन, लोथार और कुछ लोग गुलदान और ऑर्क्स के ऊपर अटैक करने के लिए प्लान बनाते हैं। अब इधर ड्यूरेटन अपने कबीले को बचाने के लिए गुलदान से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से जबरदस्त फाइट करने लगते हैं। ड्यूरेटन गुलदान पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन गुलदान यहाँ पर चीट करता है और अपनी फेल मैजिक का इस्तेमाल करके ड्यूरेटन की जान को सोख कर उसको मार डालता है। दूसरी तरफ लोथार और खैडगर मेडिव के पास जाती है तो देखते हैं कि ये फेल मैजिक उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और मेडिव अब ऑर्क्स के पूरे झुंड को यहाँ पर लाने के लिए पोर्टल को ओपन कर रहा है। खैडगर मेडिव को ऐसा करने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। इसी बीच मेडिव बनाए हुए जादुई पुतले को जगा देता है। इसके बाद ये पुतला इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही जादुई तालाब में उतरता है, खैडगर उस जादुई पुतले को मेडिव के ऊपर उसी जादुई तालाब में गिरा देता है। इसके बाद फेल मैजिक का पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मेडिव पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपने राजा की मदद करने के लिए लोथार यहाँ से चला जाता है। इधर मेडिव अपनी बची हुई शक्तियों का यूज करके दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद करके वहाँ पर स्टॉर्म विंड का पोर्टल खोल देता है। ये देखकर राजा लेन अपने लोगों से उस पोर्टल की ओर जाने के लिए बोलते हैं और गरुना से अपने कैद हुए लोगों को आजाद करके स्टॉर्म विंड भेजने के लिए बोलते हैं। गरुना सभी कैद हुए लोगों को आजाद कर देती है और सभी लोग उस ओर जाने लगते हैं। इसके बाद ब्लैक हैंड इनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेन गरुना से कहता है कि यहाँ पर हम दोनों के मरने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझको मार दोगी तो ये लोग तुमको अपना हीरो मानेंगे, जिसके बाद तुम ऑर्क्स और इंसानों के बीच शांति को कायम कर सकती हो। वैसे तो गरुना ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऑर्क्स और इंसानों के बीच शांति कायम करने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था और आखिरकार गरुना रानी के दिए हुए खंजर से राजा लेन को मार देती है। ये देखकर सभी ऑर्क्स बहुत खुश हो जाते हैं और गरुना
गरोना को गुलदान के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद गुलदान उसे शाबाशी देता है। अब यहाँ पर लोथार भी अपनी बाज के साथ पहुँच जाता है और दोनों ऑर्क्स का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन उसे यहाँ पहुँचने में काफी देर हो चुकी थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। लेन के गर्दन में लगे हुए खंजर को देखकर लोथार समझ जाता है कि गरोना ने ही इनको मारा है। लोथार लेन की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लैक हैंड उनको पकड़कर नीचे गिरा देता है। जब लोथार को होश आता है तो ब्लैक हैंड उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। लोथार भी एक वीर योद्धा होने का प्रमाण देता है और ब्लैक हैंड को एक ही झटके में अपनी तलवार से चीरकर अपने बेटे की मौत का भी बदला ले लेता है। लोथार भी राजा की डेड बॉडी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ राजा लेन के फ्यूनरल पर सभी राज्यों के राजा ऑर्क्स का मुकाबला करने के लिए स्टॉर्मविंड के साथ मिल जाते हैं। लोथार की बहन और राजा लेन की वाइफ तारिया मिलकर लोथार को स्टॉर्मविंड का नया लीडर बना देते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ड्यूरेटन और ड्रैका के बेटे गोयल को एक इंसान ले लेता है और ये मूवी इसी सीन के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।